हाँ जी बच्चे, अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी गिवन है 0.05 मोलर एनुअल सॉल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ओम। तो रेजिस्टेंस भी पता है, कंसंट्रेशन भी पता है। इन अ कंडक्टिविटी सेल, ओके, एट 298 केल्विन, राइट। तो कहता है कंडक्टिविटी सेल है जिसमें कि एनुअल इतने मोलर है और रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टिंग सेल इज दिस, एरिया गिवन है, डिस्टेंस गिवन है प्लेट्स के बीच में 1.4, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। सिंपल सीधा क्वेश्चन है, डेल एम निकालना। डेल एम के लिए क्या चाहिए होता है? कापा, ठीक है। तो कापा यानी कि 1/रो, तो वो कहां से आएगा? पहले दूसरा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। रो को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/कापा, ठीक है। R इक्वल्स टू 1/कापा L upon A, right? From here I get kappa equals to L upon R, ठीक है। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे? मुझे यूनिट्स की गलती मत करना, यूनिट्स आर लिखा करो, ठीक है। लेंथ इज गिवन टू अस दैट इज 1.4 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस इज गिवन टू अस दैट इज 31.6 एंड एरिया इज गिवन टू अस दैट इज 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे कापा आएगा, मैं सीधा देख लेता हूं, ठीक है। कितना कापा हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे। कापा आएगा मुझे 0.0116, 0.0116। आर के यूनिट्स ओम होते हैं, ऊपर आके सीमन हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर के कैंसिल, यूनिट्स आ जाएंगे सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। के की वैल्यू कितनी है? 0.011 और सी की वैल्यू 0.05। अब यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। कापा बाई सी लिखा, इसके यूनिट है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें आ रहा मोल पर लीटर, तो लीटर को कन्वर्ट करता था सेंटीमीटर में, तो इनटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 1000, ठीक है। आपने 5 की कटिंग इसके साथ करनी है, कर सकते हो। कैसे? 0.011 इनटू 1000 डिवाइड बाय 55 कर लो, ठीक है। ऊपर क्या चला गया? 100, ये कैंसिल, इसके साथ ही काट दो, 20 आ गया। 2 इंटू 0.011 0.022 इंटू, ठीक है, 10⁻³ 10⁻⁴, ठीक है। ये आ गया कापा, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट होते हैं सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आंसर ऐसे मत लिखना कभी भी, आंसर को ऐसे लिखना, डेसिमल 1 डिजिट तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? हाँ, आप इसको आगे जरूर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, जैसे यहाँ पे आगे 0 होगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ 2.22 पे, 2.2 में 2 डेसिमल आगे लेके आया, तो इधर मैं 2 कम कर रहा हूँ, 10/2 कर रहा हूँ, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे नहीं दिख रहा तो आपको मैं बता दी कैसे सॉल्व करना, ठीक है। चलो, जीरो 0.0116 था ना। देखो 116 की तरह फर्क पड़ेगा। यहां पे अगर मैं 6 लेता हूं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो ये नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 116 इंटू 2 232, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0.023 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो यानी कि आंसर आने वाला 232 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, राइट, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नोट कर लो। हाँ जी बच्चे, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो कैसे करना है। इसमें गिवन क्या है हमें? पहले रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, सेम वही चीज, कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज दिस, फुल स्टॉप। वो कहता है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तब रेजिस्टेंस इतना आता है,
इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल सेम लिया, ठीक है, व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर हो गया, तो उसी सेल को जब हम 0.02 मोल में सॉल्यूशन के साथ करते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है 520 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल। वो कहते हैं जब कंसंट्रेशन 0.02 मोलर थी तब के और कंडक्टिविटी और डेलम क्या है, ठीक है, और उसमें हमें गिवन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर केसीएल इज गिवन टू अस, राइट। ये क्यों गिवन है आपको पता लग जाएगा, इसका यूज करेंगे हम, राइट। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे को पहले कंडक्टिविटी निकालनी है, मान ली, ठीक है, तो यहां लिखने शुरू किया तो मैंने निकालना क्या बच्चे, ये निकालना है और ये निकालना है। तो अगर मैं ये निकालने जाऊं यानी कि 1 बाई रो, यानी कि R इक्वल्स टू रो L बाई एंड R इक्वल्स टू 1 बाई कापा L अपॉन A, वही सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था। तो कापा क्या आ गया, कापा आ गया L अपॉन RA। तो यहां से आप देख सकते हो मेरे को क्या क्या गिवन है। मैं सेकंड के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, सेकंड के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर सॉल्यूशन, इसका हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके लिए निकालनी बचे 0.02 मोलर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को देखो ना तो लेंथ गिवन है ना मेरे को एरिया गिवन है, सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो इतनी चीज से मैं ये नहीं कर सकता, है ना। लेकिन उसने एक चीज दी, सेम सेल। सेम सेल मतलब सेल कांस्टेंट जो होगा वो सेम है। इट मींस L अपॉन A क्या रहेगा, सेम। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट भी है वैसे, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, राइट। चलो तो बच्चे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी गिवन है ना, देखो 0.1 मोलर सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी गिवन है, कनेक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर केसीएल इज दिस। तो इसकी कनेक्टिविटी को यूज करके मैं सेल कांस्टेंट निकाल लूंगा और उसी सेल कांस्टेंट को मैं आगे यूज कर दूंगा, राइट। चलो अब आप ये फॉर्मूला फर्स्ट वाले के लिए लगाओगे, यानी कि 0.1 मोलर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो कापा मेरे को गिवन था 1.29, कोई बात नहीं, मैं इसको सीमन मीटर में ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। याद रखना मीटर में रखा भी हमने, ठीक है। तो कापा आ गया, ठीक है। एल्बोन ए को ऐसे रहने दो, जी स्टार लिख लो, इसको लिख लिया, ओके। नीचे क्या है, 1 और R कितना 100, तो ये 100 से हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जी स्टार क्या आ गया, 1.29 10^2, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या है, इसके यूनिट क्या है, अब देखो यहां पे क्या बढ़ गया, है ना। जी स्टार के यूनिट क्या होने चाहिए, इसके यूनिट क्या होता है लेंथ के, ये तो हमने ऐसे लिखा ना, जो सेल कांस्टेंट होता है उसके यूनिट क्या होते हैं, उसके यूनिट होते हैं सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि यहां पे यूनिट्स आने चाहिए मीटर इनवर्स, है ना। तो हमारा जी स्टार क्या है, बोलो 1.29, ये आ गया। यूनिट्स क्या आएंगे इसके, सीमन और मोल कैंसिल, बचा क्या मीटर इनवर्स, ठीक है बच्चे। सेल कांस्टेंट आगे समझ आया, बोलो सेल कांस्टेंट सही है, सेल कांस्टेंट सही है ये, सही है, सही है, सही है। 129 लिखा हुआ है, 129 मीटर इनवर्स। मैं मीटर में ही रख रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सेंटीमीटर में कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब ये वाला जी स्टार हम अगली इक्वेशन में यूज करने वाले हैं, किसके लिए, 0. आप पेपर में ना मेंशन करोगे फॉर 0.02 मोलर कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे। अब मैं यहाँ पे सेकंड सेल की बात कर रहा हूं, सेकंड केस, ठीक है, यानी कि 0.02 मोलर वाला, उसके लिए कंडक्टिविटी निकालते हैं। कापा इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, कापा इक्वल्स टू, एक मैंने आपको फॉर्मूला कराया था परसों, कापा इक्वल टू जी इनटू जी स्टार, ये जी ही तो होता है 1/r, है ना। लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्योंकि मेरे को r की वैल्यू गिवन है, राइट। 1/r एल अपॉन
L1A को मैं G स्टार लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा, सीधी वैल्यू हम पुट कर देंगे, राइट। चलो तो कापा क्या आ गया, कापा इक्वल्स टू 1/r, r की वैल्यू कितनी बचे 520, 1/520 और G स्टार ऊपर आ जाएगा दैट इज 129, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कापा 129 डिवाइड बाय 520, ये कैलकुलेट करके देखो तो कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी 0.248 10 to the power minus 2, 0.248 10 the power minus 2, और इसके यूनिट्स ना कन्वर्ट किए हुए हैं, सीमेंस सेंटीमीटर में किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप सेंटीमीटर में कर सकते हो, 100 से डिवाइड कर लोगे वही 1.29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी सुन लो, सिंपल सा ही है, यहां कर देता हूं, यहां जगह है अपने पास। क्या निकालना है, ये आ गया डेल एम निकालना है, तो डेल एम कैसे निकलेगा, डेल एम इक्वल्स टू कापा बाय सी इनटू 1000, वेरी गुड। तो कापा कितना बचे, ये रहा कापा, कंसंट्रेशन ये रही, मैं लिख ही देता हूं 0.248, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है। 10 to the power minus 2 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, सी से, सी कितना लोगे 0.02, हाँ इसके लिए कर देना, हाँ हाँ ठीक है, इनटू 1000, ठीक है। तो यहां पे आंसर लिख रहा हूं मैं, ये इसको 2 बना लो 10 to the power minus 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0.124, ठीक है, 10 to the power minus 2 इधर, 10 to the power minus 2 ऊपर है, कैंसिल, इनटू 1000, तो आंसर आपके सामने 124, ठीक है। करो 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम। वैसे थोड़ा सा अगर कुछ नहीं दिख रहा तो मैंने बोलना सारा है, तो वो देख लेना, ठीक है, नोट कर लो इसको। आज बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ क्या इफेक्ट होगा कंडक्टिविटी पे, यानी कि कापा, और मोलर कंडक्टिविटी यानी कि डेल, क्या फर्क होगा, एनिमल पता क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से सुनना। देखो कंडक्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में फर्क है। मैं आपको ये छोटा सा टॉपिक ही समझाऊंगा, बाकी हम बाद में करेंगे। देखो ये मेरे को आदत पड़ गई है कॉर्नर पे एटम लिखने की, ठीक है, चलो देखो अब अच्छा लगता है ऐसे। देखो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, आप लोग सोचो, डिल्यूशन करने पे क्या होगा, मान लो मैंने डिल्यूट कर दिया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, एनी आइडिया? देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये फैक्टर्स में पढ़ा था हमने कंडक्टिविटी के, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था डिल्यूशन करने में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन कम हो जाती है, आयन्स टूटते हैं, तो मोर आयन विल प्रोड्यूस, ठीक है, तो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा आयन होंगे, तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्यों, देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इधर लिख लो या इधर लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो सारे डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम आ गया जी 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लो इसमें पहले 10 आयन थे, ठीक है, सपोज, तो जब मैंने डिल्यूशन की तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाएंगे, अल्फा विल इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज, ठीक है, लेकिन इतने पर यूनिट एरिया में जो आयन्स है, नंबर ऑफ आयन्स वो कम हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट विल डिक्रीज, ठीक है, इट मींस कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, राइट। उसके बाद आता है डेल, डेल एम इक्वल्स टू कापा बाय सी, ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो डेल एम जो है वो इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं, राइट, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे
तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये दोनों चीजें थी, ये लिख लो। लिखो, इसकी वजह से थ्योरी भी है, वो भी लिखवाता हूं, ठीक है। राइट डाउन। देखो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्शन of 1 centimeter cube of a solution. Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of the solution. ये मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, ठीक है। Upon diluting the solution, comma, the concentration upon diluting the solution, the concentration of ions per centimeter cube decreases. The concentration of ions per centimeter cube decreases. Therefore, the conductivity decreases. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, on the other hand, yes, continue. On the other hand, आगे लिखो चेक, on the other hand, comma, the increase in molar conductivity on dilution is due to the fact that it is the product of conductivity and volume. It is the product of conductivity and volume. ये फॉर्मूला देख लो कैसे आया है, थोड़ा सा। डेल एम होता है कापा बाय सी, है ना। सी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कहां आ जाएगा, ऊपर, ठीक है बच्चे। तो डेल एम इक्वल्स टू, मोल्स तो उतने रहेंगे ना, मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट, राइट, यस और नो, ठीक है। तो इस कारण इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल एम इक्वल्स टू कापा इनटू वॉल्यूम। अब आप लोग ये सोचो कि ये तो डिक्रीज करता है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं, ठीक है। और जब मैं डिल्यूशन करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना। तो इसको कांस्टेंट रहना चाहिए, डेल एम को कांस्टेंट रहना चाहिए। एक चीज डिक्रीज कर रही है, एक इंक्रीज कर रही है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यही डिक्रीज कर रहा है ना। ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में उतने आयंस नहीं रहते, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में उतने आयंस नहीं रहते। इसका मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच मोर, है ना। वॉल्यूम शार्पली ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करता है, ये कम डिक्रीज करती है, राइट। आयंस भी तो बढ़ते हैं। तो ये समझ आया? बोलो, नहीं आया? In short, increase in volume is much more and del m is proportional to volume, ठीक है। डिक्रीज कम हो रहा है, इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। आया समझ बच्चे? बोलो, गुड। इसकी बच्चे आगे दो लाइन से कंटिन्यू करो। देखो, ऑन डिल्यूशन कॉमा, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है। ऑन डिल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट volume containing 1 mole of an electrolyte increases. But volume containing 1 mole of an electrolyte increases. आगे very important mark करके लिखो. It has been noted that increase in volume, fast लिखो, increase in volume on dilution I am repeating the last line. On dilution, conductivity decreases but volume containing 1 mole of electrolyte increases. इसके बाद लिखो, it has been found that
increase in volume, it has been found that increase in volume on dilution, increase in volume on dilution is much more than decrease in conductivity, is much more than decrease in conductivity. As a result, molar conductivity increases with dilution. As a result, molar conductivity increases with dilution. Right, bache? In the next topic, we will cover variation of molar conductivity with concentration for strong and weak electrolytes, right? और साथ में हम करेंगे कोलब्राश लॉ, राइट? इसके आप लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, अगर कहीं नहीं होते तो मेरे को बता देना, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय.